ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। अमल की एकादशी का व्रत जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा के साथ करते हैं उन्हें सुख, सौभाग्य और दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है, मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत श्रद्धा और विधि के साथ करने से परिवार की हर प्रकार के दुख संकट से रक्षा होती है। भगवान श्री हरि की कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अवश्य देखें, तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो धर्म ग्रंथों के अनुसार अमल की एकादशी का व्रत जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा के साथ करते हैं, भगवान श्री हरि की कृपा उनके ऊपर बनी रहती है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अमल की एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस एकादशी को आंवला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की आराधना के साथ आंवले के पेड़ की पूजा करने का विधान होता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सच्चे मन से जो भी स्त्री अमल की एकादशी का व्रत करते हैं, स्त्री या पुरुष हो, उन्हें मोक्ष फल की प्राप्ति होती है और पूरे परिवार की हर दुख संकट से रक्षा होती है। तो अमल की एकादशी का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। अमल की एकादशी का व्रत दिनांक 14 मार्च 2022 सोमवार के दिन रहेगा। अमल की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 मार्च 2022 को प्रातःकाल 10:21 पर आरंभ हो जाएगी। अमल की एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 14 मार्च 2022 को सोमवार के दिन के 12:05 पर समाप्त हो जाएगी। तो उदयात तिथि होने के कारण 14 मार्च 2022 को ही यह व्रत रखा जाएगा। पारण का समय रहेगा 15 मार्च 2022 मंगलवार के दिन प्रातःकाल 6:31 से आरंभ होकर के प्रातःकाल 8:55 का जो समय रहेगा, इस समय अवधि में आपको इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो धर्म ग्रंथों के अनुसार अमल की एकादशी का विशेष महत्व बताया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार अमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के साथ आंवले के पेड़ की पूजा बहुत ही उत्तम मानी जाती है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी ने सृष्टि की रचना के समय ही आंवले के पेड़ के रूप में प्रतिष्ठित उन्हें किया था। इसी कारण आंवले के पेड़ में ईश्वर का वास माना गया है और इसीलिए अमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके की जाती है। तो शास्त्रों के अनुसार अमल की एकादशी व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत का पुण्य 1000 गौ दान के बराबर भी प्राप्त होता है। तो अमल की एकादशी की पूजा करने के पश्चात इस पुण्यदायिनी व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए, जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो कथा को आप एकाग्रचित्त होकर के सुनें। इस कथा के पश्चात अमल की एकादशी का विधान आपको बताएंगे कि यह व्रत आपको किस विधि से करना चाहिए, जिससे कि भगवान श्री हरि की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे। तो कथा इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण भगवान कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर से कि मैं तुम्हें फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत की विधि और महात्म्य बतलाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। इस एकादशी का नाम अमल की एकादशी है। इसके पवित्र व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सफलता भी मिलती है, मोक्ष फल की प्राप्ति होती है और परिवार की हर दुख संकट से रक्षा होती है। इसका पुण्य फल 1000 गौ दान के फल के बराबर प्राप्त होता है। अंत समय में विष्णु लोक में स्थान मिल जाता है। तो त्रेता युग में एक दिन भगवान महान राजा मांधाता ने वशिष्ठ जी से पूछा था कि हे द्विजश्रेष्ठ, यदि आपकी मुझ पर कृपा दृष्टि हो तो किसी ऐसे व्रत को आप बताइए जिसको करने से मेरा कल्याण हो जाए। तो महर्षि वशिष्ठ जी आगे कहते हैं कि अमल की एकादशी जो है एक महान जो आंवले का वृक्ष होता है। अमल की एकादशी तिथि भी महान पुण्यदायिनी होती है। जो वृक्ष आमल की का आंवले का होता है वह सब पापों का नाश करने वाला होता है। भगवान विष्णु जी के थूकने पर यानी उनके थूक से उनके श्रीमुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ था और वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से
आमल की यानी आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हो गया था। इसको सभी वृक्षों का आदिभूत वृक्ष कहते हैं, यानी सृष्टि का सबसे पहला वृक्ष आंवले का वृक्ष है। इस समय भगवान विष्णु जी की नाभि से निकले कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई थी। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया था। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ पर विष्णु प्रिया आमलकी का वृक्ष था। उसे देख करके देवताओं को बड़ा विस्मय, बड़ा ही आश्चर्य हो गया। वे उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे थे और विचार करने लगे कि वृक्ष आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की भांति होते हैं, जो सबके सब हमारे सुपरिचित हैं। यानी कई वृक्ष हमने देखे हैं, किंतु अब तक हमने इस वृक्ष को नहीं देखा था। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देख करके आकाशवाणी हुई कि हे महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है, जो विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गौदान जैसा फल मिलता है। इसको स्पर्श करने से इससे दुगना और फल भक्षण करने से यानी इसका फल खाने से 3 गुना फल मिलता है। अतः आमलकी का सेवन करने का ध्यान रखना चाहिए। हर व्यक्ति को आंवले के फल का सेवन अवश्य करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला होता है। यह वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल भाग में विष्णु भगवान का वास होता है। ऊपर के भाग में ब्रह्मा जी का भाग होता है, स्थान होता है। स्कंद भाग में भगवान रुद्र का स्थान होता है। इसकी शाखाओं में मुनि होते हैं, टहनियों में देवता होते हैं, पत्तों में वसु होते हैं, पुष्पों में मरुदगण रहते हैं और फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमल की सर्वदेवमयी बताई गई है, यानी आंवले का पेड़ जो है उसमें सभी देवताओं का वास माना गया है। प्राचीन काल में वैदिश नामक एक सुंदर और श्रेष्ठ नगर था, जहाँ पर चंद्रवंशी राजा पाशबिंदु के वंशज चैत्ररथ राज्य करता था। वह अत्यंत ही विद्वान था, धर्मात्मा एवं सत्यव्रती, सत्य बोलने वाला और सुसंपन्न राजा था। उसके राज्य में चारों वर्ण, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र सब मिलजुल करके रहते थे। नगर में सर्वत्र शांति रहती थी, कोई निर्धन और कोई कंजूस भी नहीं था। उस नगर के सब नगरवासी भगवान विष्णु जी के अनन्य भक्त थे। सभी बाल, युवा और वृद्ध एकादशी का उपवास रखते थे। वह नगर वेद ध्वनि से सर्वथा गुंजायमान रहता था। तो एक बार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की आमल की एकादशी तिथि आई। उस दिन समस्त प्रजाजनों ने प्रसन्नतापूर्वक इस एकादशी का उपवास किया। प्रजा सहित मंदिर में आकर के एक कुंभ स्थापित करके यानी एक कलश स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य आदि से आंवले का पूजन किया गया। वे सब देवताओं की स्तुति करने लगे और बोले कि हे धात्री देवी, आप ब्रह्मा से उत्पन्न हो गए हो, सब पापों का नाश करने वाली हो, तुमको नमन करते हैं। हमारा अर्घ्य ग्रहण करके हमें कृतार्थ करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा भी पूजनीय हो, अतः हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके हमारे समस्त पापों का नाश कर दीजिए। तो वहाँ पर देव मंदिर में सबने रात्रि जागरण किया। ठीक उसी समय वहाँ एक शिकारी आया जो दुराचारी और महापापी था। वह अपने परिवार का पालन करने के लिए जीव हिंसा किया करता था। उस समय वह अत्यंत बेचैन था और भूख प्यास से व्याकुल था। भोजन प्राप्त होने की आशा लिए वह मंदिर के एक कोने में जा करके बैठ गया। अपनी भूख प्यास भूल करके वहाँ हो रही विष्णु भगवान की कथा और भजन कीर्तन सुनने में मग्न हो गया था। सारी रात जागरण में उसने व्यतीत कर दी। प्रातःकाल होते ही अपने घर को चला गया। जा करके भोजन किया। कुछ समय के पश्चात ही उसकी मृत्यु हो गई। परंतु आमल की एकादशी में रात्रि जागरण और प्रभु भजन कीर्तन श्रवण करने के पुण्य प्रभाव से उसका जन्म राजा विदुरथ के यहाँ हो गया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर, जवान होने पर वह अपने पिता का राज्य संभालने लगा, वहाँ का राजा बन गया और वह चतुरंगिणी सेवना का भी प्रधान बन गया तथा धन धान्य से संपन्न होकर के 10,000 ग्रामों पर शासन करने लगा। एक दिन वह राजा जब शिकार खेलने के लिए वन में गया तो देवयोग से वह रास्ता भूल करके इधर उधर भटकने लगा। रात्रि होने पर और अंत में थक कर एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय कुछ पहाड़ी डाकू भी वहां आ गए। डाकुओं के सरदार ने जब राजा को निंद्रा में लीन देखा तो वे सब कहने लगे कि मारो मारो। चीखते हुए राजा पर टूट पड़े और अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे, परंतु उनके सारे प्रहार
फूल में परिवर्तित होकर के नष्ट हो जाते थे। डाकुओं के अस्त्र शस्त्र वापस उलट करके डाकुओं पर ही वार करने लगे तो वे सब डाकू मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी अवस्था में राजा के सुप्त शरीर से एक अत्यंत तेजस्वी दिव्य देवी प्रकट हो गई, जो कि स्वयं महाकाली सी दिखाई दे रही थी। तो क्रोधित हो चक्र लेकर के उन डाकुओं को मारने के लिए दौड़ती है। उस देवी ने अपने अस्त्रों के प्रहार से समस्त डाकुओं को मौत की नींद सुला दिया। जब राजा की नींद खुली तो वह वहां पर उन डाकुओं को मरा हुआ देख करके चकित हो गया और विचार करने लगा, इन डाकुओं को किसने मार करके मेरी रक्षा की है। जब वह राजा ऐसा विचार कर ही रहा था तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अलावा और कौन रक्षक हो सकता है। स्वयं प्रभु ने तुम्हारी रक्षा की है। आकाशवाणी सुनकर के राजा ने भगवान विष्णु जी को प्रणाम किया और प्रसन्न चित्त होकर के अपने महल में वापस आकर के सुखपूर्वक रहने लगा तथा राजकाज चलाने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा आगे कि हे राजा, यह सब आमल की एकादशी के पुण्य प्रभाव से ही संभव हुआ था। तो यह जो कथा है श्री ब्रह्मांड पुराण में वर्णित की गई है। इस व्रत में आंवले का सागार व्यक्ति को लेना चाहिए। आंवले से बने पदार्थ, दूध एवं आलू फल आदि का इसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो आमल की एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि इस प्रकार से है। इस विधि के अनुसार जो भी स्त्री पुरुष इस व्रत को करते हैं उन्हें अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि की विशेष कृपा उन्हें मिलती है। तो विधि इस प्रकार से है, एकादशी से एक दिन पहले सूर्यास्त के बाद भोजन आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए, यानी 10वीं तिथि को भोजन ग्रहण सूर्यास्त के बाद आप नहीं करें। और एकादशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करके अच्छे स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेवें। इसके बाद भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए इस व्रत का संकल्प लेवें। इसके बाद भगवान विष्णु जी की पूजा करें अथवा उनके सामने शुद्ध घी का दीपक जलावें। इसके बाद भगवान विष्णु जी को आंवले के प्रसाद के रूप में आंवले का भोग अर्पित करें। पूजा हो जाने के बाद आंवले के वृक्ष के नीचे नवरत्न युक्त एक कलश स्थापित करें, यानी एक कलश की वहां पर स्थापना करें। धूप दीप नैवेद्य रोली चंदन आदि से आंवले के वृक्ष की और कलश की पूजा करें। पूजा के बाद ब्राह्मण एवं जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाएं। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल उठ करके स्नान कर लेवें एवं स्नान करने के पश्चात पुनः भगवान विष्णु जी की धूप दीप नैवेद्य आदि लगा करके पूजा अर्चना करें। इसके बाद शुभ समय में शुभ मुहूर्त में इस व्रत का पारण कर लेवें। यदि संभव हो तो इस दिन गरीबों को दान अवश्य करें, क्योंकि इससे अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है और व्रत का पूर्ण फल भी प्राप्त होता है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे कि इसका पुण्य फल आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।